जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करने से क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को करंट अफेयर्स का जो नोबेल प्राइज 2023 का इकोनॉमिक्स में क्षेत्र में किन्हें मिला है, तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। कहाँ की रहने वाली हैं? यूएसए को मिला है। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, ये लेडीज़ हैं, क्लाउडिया गोल्डिन। इनका इमेज भी हम लोग देखेंगे। और किनके लिए, किसके लिए मिला है? फॉर हैविंग एडवांस आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स। इस काम के लिए इन्हें इकोनॉमिक्स का 2023 का नोबेल प्राइज़ मिला है। और ये तीसरी महिला है नोबेल प्राइज़ पाने वाली, अब तक की तीसरी महिला है। अब तक इकोनॉमिक्स क्षेत्र में तीन महिलाओं को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, जिसमें कि ये तीसरी महिला है। 3 नंबर पे ये है। तो पहली और दूसरी कौन है, इससे भी हम लोग जान लेते हैं। ये देखिए, ये इमेज है क्लाउडिया गोल्डिन का। इनको 2023 इकोनॉमिक क्षेत्र में प्राइज मिला है। तो तीसरी महिला है क्लाउडिया गोल्डिन। पहली और दूसरी कौन है? तो पहले हैं एलिनोर ऑस्टम, जिसने कि 2009 में ये पुरस्कार मिला है। और दूसरी है एस्थर डुफ्लो, 2019 में इन्हें इकोनॉमिक्स क्षेत्र में प्राइज मिला है। तो पहली, दूसरी और तीसरी क्लाउडिया गोल्डिन है। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। 1968 में। बाकी जो पुरस्कार है वो 1901 ईस्वी से दिए जा रहे हैं। और 1968 से 68 स्थापना हुई थी, पर दिया जा रहा है 1969 से। इसको भी देखेंगे किन्हें मिला है पहला पुरस्कार, 1969 में किसको मिला है और कौन सी संस्था देती है। तो स्वेरिक्स रिक्स इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, ये पुरस्कार इन्हें देती है। इससे ये नाम भी कहा जाता है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र के नोबेल प्राइज़ को इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। तभी एक प्रश्न बनता है कि इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज़ को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो ये भी ऑप्शन में रहता है, इसे भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? हाँ, रेगनर फ्रिंज कौन है? तो इस पुरस्कार तो पहले विजेता कौन कौन है? तो रेगनर फ्रिंज और जॉन टिनबर्गन। इन्हें 1969 में इकोनॉमिक्स का पहला पुरस्कार इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था, पहला पुरस्कार। यहाँ और एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, ये ध्यान में रखना है कि 1969 में तो इकोनॉमिक्स का पुरस्कार की स्थापना हुई थी, 1969 से दिया जा रहा है। और बाकी जो 5 पुरस्कार हैं, और एक चीज़ है कि अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है, अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में इसका वर्णन नहीं है। अल्फ्रेड नोबेल जिनमें इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार की अपने वसीयत में इसका जिक्र नहीं किया है। बाकी जो 5 पुरस्कार हैं, कौन कौन से हैं? केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार और पीस यानी शांति का नोबेल पुरस्कार का वसीयत में अपने वर्णन किया कि इस क्षेत्र में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। उनके हिसाब से, उनके वसीयत के हिसाब से ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसकी स्थापना बाद में हुई है 1968 में। और पहले भारतीय विजेता कौन है, ये भी जान लेना जरूरी है। पहले भारतीय विजेता इकोनॉमिक्स क्षेत्र में कौन है? तो पहले भारतीय विजेता है अमर्त्य सेन। पहले भारतीय विजेता अमर्त्य सेन है, जिन्हें कि 1998 में, अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। किस लिए मिला है? वेलफेयर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में काम करने के लिए, शोध करने के, वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्षेत्र में काम करने के लिए, शोध करने के लिए। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन, जो पहला प्रश्न क्या है। तो आज का जो पहला प्रश्न है आप लोग स्क्रीन सामने है। भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला दूसरा देश कौन सा है? पहला नहीं, दूसरा पूछ रहा है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी भूटान। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना दूसरा देश है भारत के साथ सीमा साझा करने वाला। लगभग 3500 किलोमीटर की सीमा साझा करता है चाइना भारत के साथ। और पहला देश कौन सा है? पहला देश बांग्लादेश है। पहला देश बांग्लादेश है, जो कि 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ, पहला देश है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? मैंने यानी कि पश्चिमी क्षेत्र में सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा, लास्ट गांव कौन सा है? तो ऑप्शन ए ग्वारमोटा, ऑप्शन बी किबीथू, ऑप्शन सी कच्छ, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो इस प्रकार सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वारमोटा। ग्वारमोटा भारत का सबसे लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट गांव है। कहाँ है इसे भी हम लोग देखेंगे। और पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी सारा पॉइंट कहाँ है, आखिरी पॉइंट कौन सा है, उससे भी हम लोग यहाँ समझेंगे। सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। तो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है कहाँ है? ग्वारमोटा, जो कि गुजरात जिले में, गुजरात स्टेट में पड़ता है, गुजरात राज्य में। जिला क्या है? तो रण का कच्छ,
रन का कच्छ जिला में एक घोआरमोटा स्थान है। ये हो गया पश्चिमी स्थान वेस्ट का। तो ईस्ट में कौन सा है सबसे लास्ट? तो ईस्ट में है, ये देखिए, ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश में अंजाव जो जिला है उसमें किबुथु गांव है, किबुथु। यहाँ ये लास्ट पॉइंट है पूर्वी क्षेत्र का, ये भी ध्यान में रखना। कौन सा जिला भी ऑप्शन में रह सकता है, अंजाव गांव भी रह सकता है, स्टेट का भी पूछ सकता है कभी कभी। स्टेट का तो क्लियर ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। और तब आप हम आ जाते हैं दक्षिणी बिंदु। दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है? तो केप कैमोरिन है। कहाँ है? तो कन्याकुमारी में है। कौन सा स्टेट है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में केप कैमोरिन भारत का दक्षिणी मुख्य बिंदु में, मुख्य भूमि में ये पॉइंट है। अगर पूछा जाए कि मुख्य भूमि छोड़कर भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ये प्रश्न अगर बनता है तो इंदिरा पॉइंट हो जाता है। इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में है, निकोबार जिले में इंदिरा पॉइंट इसका नाम है। तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, इसका प्रश्न हम लोगों ने देखा था एक वीडियो में भी, पिछले वीडियो में भी। तो इसका नाम है इंदिरा कोल, जो कि लद्दाख में पड़ता है। इंदिरा कोल सबसे उत्तरी बिंदु है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शन ए हरिसेन, सेन होगा, सिंगल ए होगा। ऑप्शन बी कलहन, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन बी देवभूति। तो इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन जी थे। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये भी प्रश्न बनता है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त जवाब हो जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहते हैं, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले ICS अधिकारी, अभी जो IAS है उसी तरह ICS अधिकारी पहले अंग्रेजों के समय में इसके ऑफिसर की एग्जाम हुआ करते थे। तो ICS भारत के पहले ICS अधिकारी कौन थे जिन्होंने पास किया था अंग्रेजों के टाइम में? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस पर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने पहला अधिकारी है जो कि ICS परीक्षा पास की थी, और ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में लाल नदी किसे कहते हैं? लाल नदी, रेड रिवर किसे कहते हैं? लाल नदी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी कृष्णा। तो इस पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जहाँ से बहती है वहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है, जहाँ से निकलती है, तो उसके कारण इसका पानी जो है लाल दिखता है, इसलिए इसे लाल मिट्टी कहा जाता है। जो कि येलो रिवर यांगी क्यांग को कहा जाता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ी रिवर है, तो उसे येलो रिवर कहते हैं क्योंकि वहाँ की मिट्टी येलो है, पीली मिट्टी है, इसलिए पीली नदी कहा जाता है उसे। उसी तरह इसे लाल नदी कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र का यहाँ भी मैंने लिख रखा है, सारा कुछ देख लीजिए यहाँ। हाँ, चेमाउंडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है चेमाउंडुंग ग्लेशियर से, ये चेमाउंडुंग ग्लेशियर से निकलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को यमुना नदी कहते हैं, यमुना के नाम से पुकारा जाता है। तिब्बत के क्षेत्र में, तिब्बत वाले क्षेत्र में जो ऊपरी मतलब स्टार्ट जहाँ से बहती है ब्रह्मपुत्र जब निकलती है वहाँ से, तो उस समय उसका नाम वहाँ तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो है, यारलुंग सांगपो कहा जाता है। और दिहांग कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहते हैं। क्लियर है यहाँ? अब देखिए जब बांग्लादेश पहुँचती है तो क्या नाम हो जाता है? तो बांग्लादेश में तो ये बता दिया हम लोगों ने, इसको यमुना कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, इधर से गंगा आती है। जब दोनों मिल जाती है, दोनों की धाराएं मिल जाती है, तो यहाँ नाम हो गया ये इसका ब्रह्मपुत्र का यमुना, और इसका गंगा जी का हो गया पद्मा। और जब दोनों नदियाँ मिल जाती है, संयुक्त धारा दोनों मिलकर एक साथ बहती है, उसके बाद बांग्लादेश में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, तो इसका नाम हो जाता है, संयुक्त धारा का नाम हो जाता है मेघना। इसका नाम हो जाता है मेघना, ये भी ध्यान में रखना है। मेघना, यमुना, पद्मा, इस तरह से ये नाम हो जाता है। आशा करता हूँ आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद। ऐसे ही यूनिक प्रश्नों के लिए स्टडी बसेरा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।